Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. मजा आ रहा है आप लोगों का लेक्चर्स लेने में, इस तरह से वीडियोस अपलोड करने में, क्योंकि डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे स्टूडेंट्स कहते आके कि डिमांड सप्लाई हम लोग कभी नहीं भूलते सर, फिर चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर पढ़ाए। डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में क्या आएगा तो बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड के चैप्टर 3 ए का लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा दैट विल बी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट आज हम लोग लेने वाले हैं। दिस इज इकोनॉमिक्स का डेफिनेटली दिस इज लेक्चर नंबर 4। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्थ लेक्चर में मैं कुछ ऐसा लेने वाला हूं जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या देखेंगे? फिलहाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं गिफन्स पैराडॉक्स और वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड। दिस इज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 ए एज पर न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में भी यही था, 13-14 में जो चेंज हुआ था सिलेबस तभी 3 ए हुआ था। अदरवाइज उसके पहले इट वाज ओनली चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चैप्टर नंबर 3 भी हो गया। जो 2013 के पहले इट वाज चैप्टर नंबर 4। जाने दो उससे, नंबर से क्या करना है। आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, क्या बताया था? इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछेगा इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस नहीं बोलने का, पाप लगेगा, एग्जाम में फेल हो जाओगे। क्यों? तो वो आज के लेक्चर में क्लियर होगा। तभी फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था आपको, मैं आपको फोर्थ लेक्चर में क्लियर करूंगा। तो आज हमको पता चलेगा क्यों प्राइस इंक्रीजेस तब डिमांड डिक्रीजेस नहीं बोलने का, या प्राइस डिक्रीजेस तब डिमांड इंक्रीजेस नहीं बोलने का। क्यों? वो आज के लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर वी मूव टू दैट टॉपिक, पहले छोटा सा गिफन्स पैराडॉक्स समझ लेते। ये नाम सुना सुना सा लगता है, मतलब वो वाला सुना सुना नहीं, बराबर है। वी हैव लिसन्ड दिस नेम अर्लियर। यस, इट वाज लेक्चर नंबर 2, सेकंड लेक्चर डिमांड एनालिसिस का। लॉ ऑफ डिमांड में जो एक्सेप्शंस था, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो उन एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट गिफन गुड्स था। So this Giffen's paradox is all about Giffen goods. This is an exception to the law of demand. ये law of demand का एक exception है। क्यों exception है देखते हैं। Giffen goods यानी कि inferior goods के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात किया था। Exactly Giffen goods यानी inferior, exactly नहीं, there is a minor difference, but आपको समझाने के लिए मुझे inferior goods का एग्जांपल लेना पड़ेगा। inferior goods में क्या होता है पता है ना? वो क्रीम वाला बटाटा। यस, क्रीम वाला बटाटा मतलब एक 8 रुपए किलो था, एक 12 रुपए किलो था। 8 रुपए वाला लोगे कि 12 रुपए वाला लोगे? यस, आप लोग 12 रुपए वाला लोगे, वो क्लीन आएगा। 8 रुपए वाला सड़ा हुआ क्रीम वाला, ऐसे टच किया तो क्रीम बाहर आता है। तो वैसे 8 रुपए मतलब प्राइस कम है, लेकिन वो चीज आप डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। तो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स रहता है ना, उसका प्राइस कम रहता है, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होने की वजह से आप उसको डिमांड कम करते हो। कौन सा रिलेशन आया? डायरेक्ट रिलेशन आया। इसीलिए ये बन गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एंड दिस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन। ये रहे गिफन अंकल। इन्होंने पहली बार ये नोटिस किया था कि इंफीरियर गुड्स में इस तरह से फॉलो होता है, इस तरह से फॉलो होता है भाई। इंफीरियर गुड्स में इस तरह से फॉलो होता है कि प्राइस कम रहता है उनका और डिमांड भी कम रहता है। जरूरी नहीं है मार्शल अंकल ने बोल दिया मतलब वो सच ही रहेगा। इन्होंने प्रूफ किया। मैं बोलता हूं देखो इन गुड्स को देखो, इनका प्राइस लोअर रहता है और डिमांड भी कम रहता है। लॉ नहीं चल रहा है इनके ऊपर, इसलिए ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। बराबर है। तो इंफीरियर गुड्स यानी सड़े हुए चीजें, कम बेकार क्वालिटी, पाम ऑयल वगैरह, ठीक है। तो इंफीरियर गिफन गुड्स को इंफीरियर गुड्स इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि गिफन अंकल इंफीरियर क्वालिटी के थे। देखो गिफन अंकल तो एकदम टकाटक थे, उनको ऐसा बॉडी पे फोड़ी वीडियो ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने ये पहली बार नोटिस किया कि ऐसा ऐसा होता है। अब इस चीज का डायग्राम अगर हम लोग बनाए, बराबर है, तो कैसे बनेगा डायग्राम?
दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यह है ओरिजिन 0 एंड 0। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, दिल से लिखने का, लेकिन वाई एक्सिस पे प्राइस कैसे लिखने का, प्यार से, PRICE। अब हमको दिखाना क्या है, प्राइस कम रहता है इंफीरियर गुड्स का और उनका डिमांड भी कम रहता है, और सुपीरियर गुड्स, अच्छा क्वालिटी गुड्स का प्राइस ज्यादा रहता है, उनका डिमांड भी ज्यादा रहता है। तो ये ज्यादा प्राइस वाले का ज्यादा डिमांड, कम प्राइस वाले का कम डिमांड, दिख रहा है ना आपको। तो ये ज्यादा प्राइस वाले का ज्यादा डिमांड, कम प्राइस वाले का कम डिमांड, क्यों, क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की बात हो रही है। और यहाँ पर अपवर्ड रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब आया, क्योंकि प्राइस कम है और डिमांड भी कम है। जब भी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, दोनों फैक्टर्स में डायरेक्ट, प्राइस भी कम डिमांड भी कम, तो हमेशा कौन सा स्लोप आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, व्हिच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्लोप। क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। अरे डिमांड कर्व तो हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, द पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गिवन गुड्स में ये फॉलो होगा, ये आप कोई भी एक्सेप्शन ले लो। प्रेस्टिजियस गुड्स में क्या होता है, हायर प्राइस हायर डिमांड, बराबर है। इंफीरियर गुड्स में लोअर प्राइस लोअर डिमांड, मतलब कोई भी ले लो, there is a direct relationship between price and demand, and that is why it has become an exception। इसीलिए इनवर्स रिलेशन रहेगा तो स्लोप डाउनवर्ड आएगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा तो स्लोप अपवर्ड आएगा। इसीलिए एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस एक्सेप्शनल डिमांड कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ये डिमांड कर्व क्या है, ये नेगेटिव स्लोप वाला डिमांड कर्व, यानी ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। क्या है ये, नॉर्मल डिमांड कर्व। जैसे अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज नॉर्मल डिमांड कर्व। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द गिब्बन्स पैराडॉक्स। हियर variations and changes in demand. What are variations and changes? What do you mean by variations? वराय होना यानी बदलना। अरे चेंजेस का मतलब भी बदलना होता है। अभी बदलना मतलब क्या, बोलो बोलो, बदलना यानी क्या। तो इधर है ना, बच्चों को जब मैं पूछता ना बदलना यानी क्या, क्या मतलब होगा उसका, तो स्टूडेंट्स रीजन बताने लगते हैं, प्राइस की वजह से, बराबर है, इनकम की वजह से। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, बदलना यानी क्या। हाउ कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज। चेंज जैसे मेरी हाइट में चेंज आया, कैसे आया, पहले मेरा हाइट कम था अभी हाइट बढ़ गया, यानी कि पहले मेरा एज कम था अभी एज बढ़ गया, यानी कुछ बढ़ना या कम होना इस चेंज। यहाँ पर किसमें चेंज, किसमें वेरिएशन, डिमांड में। सो डिमांड का बढ़ना या कम होना इज वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड। तो वेरिएशंस इन डिमांड इज अनदर डिफरेंट कंसेप्ट एंड चेंजेस इन डिमांड इज डिफरेंट कंसेप्ट। तो पहले देखते हैं व्हाट इज वेरिएशंस इन डिमांड। इसको दूसरा नाम दिया गया है मूवमेंट्स इन डिमांड। सो वेरिएशंस और मूवमेंट्स इन डिमांड यानी क्या, सो व्हेन डिमांड चेंजेस ओनली एंड ओनली ड्यू टू प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है ना, वो वेरिएशंस इन डिमांड। सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बदलने से जो डिमांड में चेंज आता है, दैट इज वेरिएशंस इन डिमांड या मूवमेंट्स इन डिमांड। और वेरिएशंस दो तरह के होते हैं, वन इज एक्सटेंशन इन डिमांड एंड अदर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो प्राइस की वजह से जो डिमांड बढ़ता या कम होता है उसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब क्या, प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ा तो वो एक्सटेंशन इन डिमांड है, प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड कम हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। तो देखते हैं अभी वन बाय वन, व्हाट इज एक्सटेंशन इन डिमांड। So extension in demand, very simple, extension in demand is what, when अब extension यानी डिमांड बढ़ रहा है, बोलो प्राइस कारण रहेगा तो डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगा, या प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा। देखो एक्सेप्शन नहीं बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। आप वापस गिब्बन्स पैराडॉक्स में मत चले जाना, मेरे को लगा ही था। नॉर्मल सिचुएशन में बोलो डिमांड कब बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है। सो व्हेन डिमांड rises only and only due to fall in price, प्राइस के कम होने से जो डिमांड बढ़ता है, that is extension in demand. So when price falls and demand rises, it is extension in demand. चलो इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं यही चीज को। ये जो दोनों रिलेशन दिख रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। क्या बताने का है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, तो पहले प्राइस को ज्यादा ले लो और डिमांड को पहले कम ले लो। OP is the original price, OQ is the original demand. ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, यस।
प्राइस कम हो रहा है यानी ओपी से ओपी1 नीचे रहे, डिमांड बढ़ रहा है यानी ओपी से ओपी1 राइट में रहे, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, नया है वह डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन आ गया। फिर क्या हो रहा है, इधर क्या दिख रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, डिमांड राइट में जा रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है और डिमांड दिख रहा है, यानी इधर जो दिख रहा है वो यहाँ पर मेरा रिप्रेजेंट हो गया। इससे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ऊपर वाले को पॉइंट ए नाम देने का, नीचे वाले पॉइंट को पॉइंट बी नाम देने का। अगर मैं उसका मूवमेंट देखूं, हमको मूवमेंट हमेशा ओरिजिनल टू न्यू देखने का रहता है, तो आप अगर ओरिजिनल टू न्यू मूवमेंट देखोगे तो ए टू बी मूवमेंट हो रहा है कि बी टू ए मूवमेंट हो रहा है, यस मूवमेंट ए टू बी हो रहा है। सो डिमांड कर्व पे अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड गिवन डिमांड कर्व। सर डाउनवर्ड तो आप कितनी बार बोलोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जब भी ये दोनों फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन रहेगा तो स्लोप तो डाउनवर्ड आने वाला है। मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, डिमांड कर्व कहां से कहां मूव हो रहा है, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है। आप देख लो वापस से एक बार, पॉइंट ए से, हाँ देखो ऐसा नीचे मूव हो रहा है, so there is a downward movement on the given demand curve from point A to point B. So whenever there is a downward movement on the given demand curve, the demand is said to be there, it is said to be extension in demand. अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना, कारण क्या बताने का, इधर प्राइस। बोलो डिमांड कम कभी होता है, प्राइस के कम होने पर या प्राइस के बढ़ने पर? यस 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 यस, हाँ जब भी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। सो व्हेन डिमांड फॉल्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस, देखो चावल नहीं, राइस नहीं, राइज, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो कम होता है दैट इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रहा है। यही चीज अगर आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, प्यार से पॉइंट्स प्लॉट कैसे करेंगे, प्राइस को बढ़ाना है यानी ऊपर लेके जाना है तो पहले नीचे ले लो, ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस। डिमांड को कम करना है तो पहले राइट में ले लो, ओपी इज द ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन, वाह वाह वाह। प्राइस बढ़ रहा है यानी ऊपर चले जाएगा, ओपी से ओपी1 ऊपर, डिमांड कम हो रहा है यानी लेफ्ट में आ जाएगा, ओपी से ओपी1 लेफ्ट में, नया है वह डॉटेड लाइन। क्या दिख रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, ऊपर वाली ये बात, प्राइस बढ़ रहा है यस, डिमांड कम हो रहा है यस। अभी देखो ऊपर वाले को पॉइंट ए नाम देने का, नीचे वाले को पॉइंट बी नाम देने का। अब अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो ए टू बी है कि बी टू ए है, फ्रॉम ओरिजिनल टू न्यू देखने का है तो ऐसा मूवमेंट आएगा। सो देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द गिवन डिमांड कर्व। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मूवमेंट ऑल अबाउट। देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द गिवन डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। सो स्लोप डाउनवर्ड ही है लेकिन मूवमेंट यहां से यहां गया, बराबर है। सो एक बार फिर से देख लो, ये गया ऊपर, हाँ ओरिजिनल टू न्यू मूव करेंगे तो फ्रॉम बी टू ए, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द गिवन डिमांड कर्व। ओके, सो यहां तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज दैट, शिफ्ट्स और चेंजेस इन डिमांड। पहले हमने देखा वेरिएशंस या मूवमेंट्स इन डिमांड व्हिच इंक्लूड्स extension and contraction. Here comes the reason where I'll get you clear about कि क्यों price increases demand decreases नहीं बोलना है। हाफ पार्ट तो we have seen, जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड कम होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं, बराबर है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन, उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कहते। So when price increases demand does not decrease, demand contracts. So shifts or changes in demand, when demand changes not due to change in price but due to change in factors other than price. प्राइस के अलावा बाकी, अब मैंने आपको 10 फैक्टर्स बताए, उसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आउट ऑफ दोस 10 इफ डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ ओनली द फर्स्ट फैक्टर दैट इज प्राइस, तो वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर डिमांड प्राइस के अलावा बाकी के जो 9 फैक्टर्स है, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, ये सारी चीजों की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो इट इज शिफ्ट्स या चेंजेस इन डिमांड। और इसके दो टाइप से, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज नॉट ड्यू टू प्राइस but due to factors other than price. So hope you have now understood. So increase in demand यानी क्या होगा, जब डिमांड बढ़ता है
प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस के कम होने की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर्स के बदलने की वजह से. सो व्हेन डिमांड राइजेस नॉट ड्यू टू फॉल इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है, मैंने इधर चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस क्यों बोला? क्योंकि लेट्स सी द रीजंस. किसी फैक्टर के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, तो किसी फैक्टर के कम होने से डिमांड बढ़ता है, तो किसी फैक्टर के बदलने से डिमांड बढ़ता है. डिमांड बढ़ना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए. जैसे कि इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो कंज्यूम कर रहा है उसका इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ा देगा. दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड. प्राइस कारण नहीं है, दूसरा फैक्टर कारण है. जैसे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चाय का प्राइस बढ़ा, चाय वाले बोलते हैं चलो चलो कॉफी पीते हैं, कॉफी का डिमांड बढ़ गया, तो कॉफी के डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड आने का रीजन है चाय के प्राइस का इंक्रीज. वेरी नाइस, वेरी नाइस. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर कार का प्राइस कम हो गया, कार के साथ साथ आप कार खरीदने लगेंगे तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा, तो पेट्रोल के डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड का कारण है कार का प्राइस कम होना. सो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. या फिर इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, घर का पॉपुलेशन मतलब ऑन एन एवरेज फैमिली साइज बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड इंक्रीज होने का कारण है पॉपुलेशन बढ़ा. या फिर चेंज इन फैशन, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन, इनमें बदलाव की वजह से डिमांड बढ़ गया. ये सब रीजन से इंक्रीज इन डिमांड है. तो यहां पर क्या बताने का है? प्राइस कांस्टेंट रहता है फिर भी डिमांड बढ़ता है, उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड. प्राइस नहीं बदल रहा है, डिमांड बढ़ने का कारण दूसरे फैक्टर से. चलो ये चीज डायग्राम में बताते हैं. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिल से लिखने का, वाई एक्सिस पे प्राइस प्यार से लिखने का. क्या बताने का है? ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू इज द ओरिजिनल डिमांड. वही प्राइस पे देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिनल पार्ट. अब वही प्राइस पे, यानी देखो प्राइस बढ़ा हुआ, मतलब उतने ही प्राइस पे डिमांड आगे बढ़ गया यानी OQ1 हो गया. अब उसी प्राइस पे OQ1 यानी उधर से डॉटेड स्टार्ट होगा यहाँ तक. अब आगे वाले पार्ट में इधर तो डॉटेड दिखेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हो चुका है, डॉटेड यहाँ से दिखना स्टार्ट होगा. लेकिन है क्या? OP से OQ1 तक. सो फर्स्ट डिमांड, ओरिजिनली डिमांड वाज OP प्राइस पे OQ डिमांड था. नया डिमांड इज वही OP प्राइस पे नया डिमांड OQ1 हो गया. अब ओरिजिनल पे एक पॉइंट बनेगा, उससे एक ओरिजिनल डिमांड कर्व बनेगा, नए से एक पॉइंट बनेगा, उससे नया डिमांड कर्व बनेगा. ओरिजिनल डिमांड कर्व का नाम है DD, पहले से लिखते आ रहे हैं. तो नए डिमांड कर्व का नाम, जो डॉटेड लाइन बनेगा डिमांड कर्व में, वो D1 D2 आएगा. और जरा देखो यहाँ पर डिमांड कर्व फ्रॉम ओरिजिनल टू न्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है कि राइट में शिफ्ट हो रहा है? यस, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. So whenever demand curve shifts to the right, it is increase in demand. So hope you have understood. तो बोलो increase in demand is not due to price. Price constant है फिर भी demand बढ़ गया है, ये यहाँ पर दिख रहा है. And decrease in demand यानी क्या होगा? Demand कम हो रहा है, प्राइस के बढ़ने की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से. So when demand falls, not due to rise in price, but due to change in factors other than price. बताओ अब रीजन क्या आएगा? डिमांड के कम होने का पहला रीजन इनकम कम हो गया, या फिर अपने सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया, मुझे छोड़ के सब्स्टिट्यूट के पास चले गए, या फिर अपने कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ा, कार भी नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल का डिमांड भी कम, या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम हो गया, घर के मेंबर कम हो गए. बराबर है, लड़कियां थी दोनों का शादी हो गया, अब अपने घर के मेंबर कम, डिमांड कम हो जाएगा. या फिर चेंज इन फैशन, नया फैशन आ गया, जिन्हें फैशन का डिमांड कम, नया कोई टेस्ट आ गया, पाव भाजी के सामने पिज्जा आ गया, पाव भाजी का डिमांड कम, यानी डिमांड कम होने के कारण, प्राइस नहीं दूसरे फैक्टर्स है. तो क्या बताने का यहाँ पर? प्राइस अगेन यहाँ पर कांस्टेंट है और डिमांड कम हो रहा है. तो डिमांड के डिक्रीज होने का कारण प्राइस नहीं है, दूसरे फैक्टर से. चलो इस बात को डायग्राम में बताते हैं. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिल से, वाई एक्सिस पे प्राइस प्यार से. OP इज द ओरिजिनल प्राइस. उद्रीश मैंने प्राइस लिया, क्यों थोड़ा इस तरफ राइट में क्यों लिया? ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उतने ही प्राइस पे डिमांड कम हो गया. देखो लेफ्ट में आ गया, इतना ही डॉटेड क्यों दिखा? क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस से ओरिजिनल डिमांड, फिर ये नया प्राइस उधर ही है, उधर से नया डिमांड, तो इधर तो डॉटेड दिखेगा नहीं. अब ओरिजिनल पे एक पॉइंट आएगा, उधर से डिमांड कर्व बनेगा, नए पे एक पॉइंट आएगा, उधर से नया डिमांड कर्व बनेगा. ओरिजिनल डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन, नया डिमांड कर्व डॉटेड लाइन. ओरिजिनल डिमांड कर्व का नाम DD, नए डिमांड कर्व का नाम D1 D2.
क्या हो रहा है, डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, देखो ओरिजिनल टू न्यू। So whenever demand curve shifts to the left, it is decrease in demand. So that's it for chapter number 3A. डिमांड एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैंने पहले क्यों बोला था, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस नहीं बोलने का, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू, नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियोस बार बार आप इतने वीडियोस अपलोड करता हूं तो उतना देखते रहते हो। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, प्लीज कमेंट ऑन दोस वीडियोस। कुछ डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट। अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो वो भी मुझे बताओ, आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज मुझे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा लगता है लेक्चर्स लेने का। Not only economics, not only accounts, I like to take lectures of English subject also. I love to take lectures of SP, OC, any subject you want. I'll definitely take lectures and I'll definitely upload. Just if you want, you just give it on in the comment box. And please subscribe to my channel, which is Dr. Kalpesh Parmar. Pupils Academy की तरफ से मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। Thank you so much.